नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं। देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ गई है। हम सब जानते हैं, युवाओं में, छात्रों में परीक्षाओं को लेकर, खासकर जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। पेपर लीक की घटनाएं भी आए दिन होती रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पीएससी की जो 2 परीक्षाएं होनी हैं, आरओ की और पीसीएस की। इन 2 परीक्षाओं के लिए 2 अलग अलग तारीखें तय की गई हैं। परीक्षाएं भी अलग अलग हैं तो तारीखें भी अलग अलग हैं। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि ये परीक्षाएं जो 2 अलग अलग डेट्स में, अलग अलग पालियों में, जैसे पीसीएस की परीक्षा उदाहरण के लिए 7 और 8 दिसंबर को होनी है और आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। तो छात्र ये कह रहे हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, कि ये अलग अलग दिनों में, अलग अलग पालियों में ना होकर एक साथ एग्जाम कराए जाए। एक शिफ्ट में 1 एग्जाम 1 शिफ्ट की बात ये लोग कह रहे हैं। और छात्रों का, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों का ये कहना है कि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर अलग अलग वक्त पे पेपर होंगे, अलग अलग सेट आएंगे पेपर्स के, तो कोई पेपर ऐसा भी आ सकता है जो कि आसान हो, और जिस पाली में ये पेपर आएगा जो कि आसान हो, वो दूसरी पाली के छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए सभी करीब 6 से 7 लाख ये अभ्यर्थी हैं, इन सब के पेपर एक साथ एक वक्त में लिए जाएं। ये मांग करते हुए छात्र इस वक्त प्रयागराज में बीते करीब 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, प्रोटेस्ट पर हैं। कल सुबह 10 बजे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इलाहाबाद में यूपी पीसीएस के दफ्तर के बाहर, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्रों का गुस्सा देखते बनता है। छात्र किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। वो सरकार से, यूपी सरकार ये एग्जाम कंडक्ट कराती है और यूपी सरकार से कह रहे हैं कि यूपी में इतनी सारे जिले हैं, 75 जिले हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या हम इतना बड़ा इंतजाम नहीं कर सकते कि हम एक साथ एक एग्जाम कराएं। छात्रों ने यहां तक तर्क दिया कि इलाहाबाद में महाकुंभ होने वाला है, जिसमें लाखों लोग आएंगे दुनिया भर से। जब हम उन सब के रखने का इंतजाम कर सकते हैं, तो पूरे यूपी में हम 7 लाख 8 लाख अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा क्यों नहीं ले सकते हैं। लेकिन यूपीपीएससी का कहना यह है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा छात्र हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने पर्चे भरे हैं, और अगर एक साथ सबकी परीक्षाएं कराई जाएं, एक साथ सबके पेपर लिए जाएं, तो बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता होगी। बहुत ज्यादा कॉलेजेस चाहिए, बहुत ज्यादा स्टाफ चाहिए नजर रखने के लिए। बहुत जगह पर पेपर एक साथ भेजना पड़ेगा। उन पेपरों को भेजने की सुरक्षा का व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाएगा। पेपर लीक की खतरे की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए यूपी पीसीएस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका ये कहना है कि एक साथ एग्जाम कराना संभव नहीं है, और हम परसेंटाइल करके, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस को फॉलो कर हर छात्र को जो है वो उसके साथ इंसाफ करने की कोशिश करेंगे, गलत ना हो। पर छात्र यूपी पीसीएस की इस बात से सहमत कतई नहीं है, और उनका गुस्सा, उनका रोष बढ़ता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी कि परीक्षाएं एक साथ एक वक्त में एक ही तारीख पर हो, तब तक वो अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। आपको याद दिलाऊं, ये परीक्षाएं इस साल की शुरुआत में भी होनी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था और परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। फिर डेट अक्टूबर की आई, अक्टूबर में भी सरकारें परीक्षाएं नहीं करा पाई। फिर अब दिसंबर की तारीखें आई हैं, और इसको भी छात्रों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर दिया है, इस वक्त आज की तारीख में कहना कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगी बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। छात्रों के इस डिमांड को, अगर छात्र, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर एक चीज छात्र खुद लीड कर रहे होते तो शायद सरकार के मंत्री, सरकार के विभाग के लोग उनसे बात करने में हिचकिचाते नहीं। पर अब इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हो गई हैं। अखिलेश यादव, मायावती, अखिलेश यादव की जो छात्र युवजन सभा है, उसने छात्रों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। एंटी बीजेपी, एंटी योगी नारे लगाए जा रहे हैं। छात्र विरोधी यूपी सरकार को बताया जा रहा है। ऐसे में जब मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है, तो मेरा अनुभव ये कहता है, इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को या किसी भी सरकार को झुकाना आसान नहीं होता। उनको लगता है कि ये राजनीतिक रंग ले चुका है। अगर वो इसके बाद अपने फैसले को पलटेंगे या बदलेंगे, तो उनकी ज्यादा तोहमत होगी। तो राजनीति शुरू हो जाने के कारण अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी मांग काफी हद तक जेन्युइन भी सुनाई देती है कि एक साथ एक वक्त में परीक्षा होनी चाहिए, ये अब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। छात्रों की मांग के आगे सरकार झुकेगी, इस पर मुझे संदेह पैदा हो रहा है, क्योंकि राजनीति ने पूरा खेल जो है, इन छात्रों की जो मेहनत थी, जो प्रोटेस्ट किया, जो स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट हुआ, उसको एक तरीके से उसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है।